Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. चलिए, कल हम पढ़ रहे थे अष्टम पाठ स्वामी आत्मानंदा। इस चैप्टर को हम रीड कर रहे थे। लास्ट पैराग्राफ बचा था, तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। देखिए, स्वामी आत्मानंदा अतीव प्रतिभाशाली। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, Yes, ma'am. चलिए उसके आगे रीड करते हैं। स्वामी आत्मानन्दस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रान्ते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमः प्रतिष्ठिताः। अयं महापुरुषः शैशवकालादेव मेधावी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत्। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गान्धिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। प्रति रविवारे पिता पुत्रो गान्धिना दर्शनार्थं सेवाश्रमम् अगच्छताम्। तत्र बालातुलेन्द्रः गान्धिना भ्रमण सहायकश्चासीत्। अत्रैव तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजं स्फुटितम्। पित्रा सह वरबन्दा ग्रामे अस्य शैशवं छात्रजीवनं च व्यतीतम्। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्यामुत्तीर्य प्रतिभा प्रतिस्थापिता। 1951 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयेन एमएससी मतलब विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकं च प्रदत्ते। सर्वोच्चांक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयस्य रैंगलर फेलोशिप प्राप्तवानसौ। स्वामी आत्मानन्दस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। तस्य निर्देशने उनके निर्देशन और संरक्षणे च मध्य प्रांते संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम प्रतिष्ठिता स्थापित किए गए। अयम महापुरुषः शैशव कालादेव, ये महापुरुष बचपन से ही मेधावी प्रतिभा संपन्न आसीत्। मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 तमे वर्षे सन 1938 ईस्वी वर्ष में अस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते, इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्ता। वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र गांधीना दर्शनार्थ सेवाश्रमम, गांधी जी के दर्शन के लिए सेवाश्रम अगच्छताम, जाते थे। तत्र बालातुलेन्द्रः, वहाँ बालक तुलेन्द्र गांधीना भ्रमण सहायकश्चासीत्, गांधी जी के भ्रमण सहायक
थे। अत्रैव तस्य बाल मनसि, यहाँ ही उनके बाल मन में सेवा भावना बीजम स्फुटितम, सेवा भावना का बीज अंकुरित हुआ। पित्रा सह बरबंदा ग्रामे, पिता के साथ बरबंदा गांव में अस्य शैशवम छात्र जीवनम च, इनका बचपन और छात्र जीवन काल व्यतीतम बीता। तेन सर्वासु परीक्षासु, उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेण्यामुत्तीर्य, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अपनी प्रतिभा प्रतिस्थापित की गई। 1951 तमे वर्षे, सन 1951 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एमएससी विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते, की उपाधि और स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया। सर्वोच्चांकम प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रेंगुलर फेलोशिप प्राप्त वानसो, रेंगुलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया। फिर से देखते हैं। स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्, स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवा रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमा प्रतिष्ठिता। उनके निर्देशन में और संरक्षण में मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किए गए। अयम महापुरुष शैशव कालादेव मेधावी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत्, ये महापुरुष बचपन से ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। सन 1938 ईस्वी वर्ष में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। प्रति रविवारे पिता पुत्रो गांधीना दर्शनार्थम सेवाश्रमम अगच्छताम, प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए सेवाश्रम जाते थे। तत्र बाला तुलेंद्र गांधीना भ्रमण सहायकश्चासीत्, वहां बालक तुलेंद्र गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। अत्रैव तस्य बाल मनसि सेवा भावना बीजम स्फुटितम, यहाँ ही उनके बाल मन में सेवा भावना का बीज अंकुरित हुआ। पिता सह बरबंदा ग्रामे अस्य शैशवम छात्र जीवनम च व्यतीतम, पिता के साथ बरबंदा गांव में उनका बचपन और छात्र जीवन काल बीता। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्यामुत्तीर्य प्रतिभा प्रतिस्थापिता, उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अपनी प्रतिभा प्रतिस्थापित की गई। 1951 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालये एमएससी विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते। सन 1951 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा एमएससी की विशुद्ध गणित की उपाधि और स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया। सर्वोच्चांकम प्राप्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेंगुलर फेलोशिप प्राप्त वानसो, सर्वोच्च अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रेंगुलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया। अब आगे देखते हैं। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा
परीक्षायाम् अपि सफलतां प्राप्तवान्, परन्तु मौखिक परीक्षां त्यक्तवान्। तदनन्तरं तेन स्वजीवनं श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणौ समर्पितम्। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा, अनंतरम मतलब तुरंत बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया। तदंतरम तेन स्वजीवनम, तत्पश्चात उनके द्वारा अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायामपि सफलतां प्राप्तवान्, परंतु मौखिक परीक्षा त्यक्तवान्। तदनन्तरं तेन स्वजीवनं श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणौ समर्पितम्। तुरंत बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया। तत्पश्चात उनके द्वारा अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अब आप बताइएगा क्वेश्चन के आंसर। आत्मानंद से पितु नाम किम? आत्मानंद के पिता का नाम क्या था? मालूम है आपको? आत्मानंद के पिता का नाम क्या था? मैम दीनाराम। क्या नाम था? दीनाराम। दीनाराम नहीं है बेटा, ठीक से देखो, धनीराम है। क्या सॉरी नाम था पिता का? धनीराम। धनीराम। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मानंद से जन्म कदा अभवत? आत्मानंद का जन्म कब हुआ था? मैम 6 अक्टूबर 1929। गुड, 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में। थर्ड क्वेश्चन है, आत्मानंद से बालकालस्य नाम किम आसीत्? मतलब आत्मानंद के बाल्यकाल का नाम क्या था? बाल में क्या नाम था उनका? तुलेंद्र। गुड। रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र स्थापिता? रामकृष्ण मिशन आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? नहीं मालूम? रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम? आत्मानंद द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? कौन सा ग्रंथ लिखा था आत्मानंद ने? आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? आत्मानंद ने लिखित ग्रंथ था उनका गीता तत्व चिंतनम। कौन सा ग्रंथ था? गीता तत्व तत्व चिंतनम। ओके, अब बताइए स्वामी यस विवेकानंद मैम। रायपुरे कति वर्षम व्यतीतवान? स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में कितने वर्ष बिताए?
कितने वर्ष बिताए थे रायपुर में विवेकानंद ने? मैम 2। हाँ, 2 वर्ष व्यतीत किए थे। ओके, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड आपसे बोल रहा है अधोलिखितानां पदानां हिंदी भाषा अनुवादम कुरु। मतलब आपको संस्कृत में सेंटेंस दिया है, वाक्य, जिसे आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं बताती हूँ। मातु नाम भाग्यवती आसीत, माता का नाम भाग्यवती था। न त्वयं काम्ये राज्यम, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ। थर्ड है अत्र सेवा केंद्राणि संचालितानि, यहाँ सेवा केंद्र संचालित है। अब आप बताइए इदम नगरम परिपूतम भवत, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इदम नगरम परिपूतम भवत, क्या होगा आंसर इसका? नहीं मालूम? अरे पता हाँ, नहीं नहीं, मैम। हाँ, यह नगर पवित्र हुआ। क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? यह नगर यह नगर पवित्र हुआ। पवित्र हुआ। फिर फिफ्थ है सह देशे ख्यातिम लब्धवान, इसका मालूम है आपको? उन्होंने देश में प्रसिद्धि पाई। लब्धवान मतलब पाई, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, सह देशे मतलब उन्होंने देश में, उन्होंने देश में प्रसिद्धि पाई। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका अधोलिखितानां पदानां संस्कृत भाषा अनुवादम कुरु। नीचे लिखे पदों वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। अभी हमने क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया। अब हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं अनुवाद करना। स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम स्वर्गम न इच्छामि। क्या होगा? अहम स्वर्गम न इच्छामि। सेकंड नंबर है आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम था, इसका संस्कृत अनुवाद होगा आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। थर्ड है नारायणपुर बस्तर वन प्रांत में है, इसका होगा नारायणपुरम बस्तर वन प्रांते अस्ति। फिर फोर्थ है आपका स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। स्वामिनः आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। उनके द्वारा, फिफ्थ है उनके द्वारा जीवन समर्पण किया गया। तो इसमें आएगा तेन जीवनम समर्पितम। हो गया ये। फोर्थ है आपका रिक्त स्थानानि पूर्या, रिक्त स्थान भरना है। तो आत्मानंद से डैश सर्वत्र प्रशंसितम आसीत्, क्या आएगा रिक्त? मैम ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्यम, क्या आएगा? ध्येय वाक्यम। सेकंड है डैश तमे वर्षे आत्मानंद ब्रह्मलीन अभवत्। बताइए सेकंड का फिलअप। छब्बीस अगस्त 1989, क्या आएगा? 26 अगस्त 1989। थर्ड फिलअप्स है रायपुरी विवेकानंद विद्यापीठम डैश, क्या आएगा? रायपुरी विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम, क्या आएगा? स्थापितम डैश नेतृत्वम प्रदत्तम, तो अपूर्वम, अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम। फिर फिफ्थ है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय डैश
फेलोशिप प्राप्त वानसो, कौन सा फेलोशिप प्राप्त किया था? अभी मैंने पढ़ाया है इसी मैम पैराग्राफ। MSc मैम, MSc। नहीं नहीं, फेलोशिप बोल रहा है बेटा। देखिए कौन सा फेलोशिप दिया है आपको, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा फेलोशिप प्राप्त किया था? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? रेगुलर। रेंगलर, रेंगलर फेलोशिप प्राप्त किया। फिर फिफ्थ है आपका, अधोलिखितानाम पदानाम मूल शब्द विभक्ति लिंगानी लिखा। इसमें आपको शब्द दिया है जिसमें आपको मूल शब्द, विभक्ति और लिंग लिखना है। तो मैं पहले बता दे रही हूँ आपको उदाहरण में दिया है समाजे, मूल शब्द है समाज, विभक्ति है सप्तमी और लिंग है पुल्लिंग। फिर फर्स्ट शब्द है आपका भक्तस्य, भक्तस्य में मूल शब्द है भक्त, विभक्ति है षष्ठी, लिंग है पुल्लिंग। भाग्यवत्या, इसमें मूल शब्द है भाग्यवती, विभक्ति है पंचमी षष्ठी और लिंग है स्त्रीलिंग। फिर है इच्छा, इच्छा में मूल शब्द है इच्छा, विभक्ति है तृतीया, लिंग है स्त्रीलिंग। फिर शब्द दिया आपको प्रांतरे, इसमें मूल शब्द है प्रांतर, विभक्ति है सप्तमी और लिंग है नपुंसक लिंग। वर्धायाम, वर्धायाम में मूल शब्द है वर्धा, विभक्ति है सप्तमी, लिंग है स्त्रीलिंग। इसके बाद आपको क्वेश्चन 6 बोल रहा है, अधोलिखितानाम पदानाम धातु लकार पुरुष वचनानी च लिखा। अब इसमें कह रहा है कि जो पद आपको मिले हैं उस पद से धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो आपको दिया है आसित, आसित का बताया है धातु है अस, लकार है लंग लकार, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। इसी तरह से वर्तते में वृत्त धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। संति में है अस धातु, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। कुर्वंती में है क्री धातु, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। कथयंती में कथ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। क्वेश्चन 7 आपको बोल रहा है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। जो आपको नीचे लिखे अव्यय दिया गया है उसका आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे आपको दिया सर्वत्र, सर्वत्र का मीनिंग होता है सब जगह। अब इसके ऊपर वाक्य बनाना है तो क्या बनेगा, सर्वत्र वायु विद्यते। फिर दिया है च, च का मीनिंग होता है और, वाक्य बनेगा त्वम अहम च पठावः। फिर इदम, इदम का मीनिंग होता है यह और वाक्य बनेगा इदम मम गृहम। फिर संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अब या इस समय, वाक्य बनेगा संप्रति त्वम गृह कार्यम कुरु। फिर फिफ्थ है स का होता है साथ, साथ में वाक्य बनेगा, स का मीनिंग होगा साथ, तो वाक्य बनेगा मया सह पठति राधिका। क्वेश्चन 8 आपको बता रहा है कि पाठे निहितान प्रत्ययान चित्वा वाक्य प्रयोगम कुरु। पाठ में निहित प्रत्यय युक्त शब्द को चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो पाठ में जो प्रत्यय आपको दिया है उस शब्द को चुनना है और चुनकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे आपको दिया प्राप्य, प्राप्य का विच्छेद होगा प्र धन आप धन लय, वाक्य बनेगा उच्च शिक्षा प्राप्य विद्यालये अध्यापयति राम प्रसाद। फिर शब्द लिया हमने कृतवंता, कृतवंता का बनेगा कृधन कत्वतु।
इसका वाक्य बनेगा गांधीना अनुयायिना तस्य अनुकरणम कृतवन्तः। फिर थर्ड शब्द है स्थापितम। स्थापितम का विच्छेद होगा स्था धन णिच धन कत या पुक, और वाक्य बनेगा रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। फिर फोर्थ है प्रदत्तम। प्रदत्तम का बनेगा प्रधन दाधन कत, वाक्य बनेगा इसका राज्ञा निर्धनेभ्यः धनम प्रदत्तम। फिर प्रशंसिता। प्रशंसिता का बनेगा प्रधन शशधन कत, वाक्य बनेगा इसका आत्मानंदस्य प्रयासः सर्वथा प्रशंसिता। फिर आपको शब्द 6 है व्यतीतवान। व्यतीतवान का है विधन अतिधन ईधन कत्वतु। फिर वाक्य बनेगा इसका विवेकानंदा रायपुरे द्विवर्षम व्यतीतवान। फिर 7 है व्यतीतम। विधन अतिधन ईधन कत, इसका वाक्य बनेगा मया बहु कष्टेन तत्कालम व्यतीतम। लब्धवान का बनेगा लब्धन कत्वतु, इसका वाक्य बनेगा मोहना अथक परिश्रमेण सफलताम लब्धवान। फिर 9 है नियुक्ता। नियुक्ता का बनेगा निधन युज धन कत, वाक्य बनेगा इसका सह रायपुरे शिक्षक रूपेण नियुक्ता। फिर 10 नंबर है प्राप्तवान। प्राप्तवान का बनेगा प्रधन आपधन कत्वतु, वाक्य बनेगा सुरेशा छत्तीसगढ़ प्रशासकीय सेवा परीक्षायाम सफलताम प्राप्तवान। फिर 11 है निर्मातुम। निर्मातुम का बनेगा निर्धन माधन तुमुन, इसका वाक्य बनेगा स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्य स्मारक निर्मातुम प्रयतत। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभ्यास के प्रश्न भी मैंने समझा दिया आपको, और आपको आज इस चैप्टर को रीड करना है। इसके जो शब्दार्थ है उसे आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। कल जब क्लास होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इसे सेंड कर दूंगी, पूरा हिंदी अनुवाद अभ्यास प्रश्न। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर रीड करना है और शब्दार्थ को अपने सब्जेक्ट कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है? Yes, ma'am. क्या डाउट है? कुछ भी डाउट है आपको इस चैप्टर से? No, ma'am. कोई भी डाउट नहीं है किसी को? No, ma'am. तो आप लोग आज का आपका वर्क है कि आप शब्दार्थ को कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं क्लास Yes, को यहीं ma'am. पर कर रही हूँ और आप सब आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। Thank you, ma'am. Yes.